हिमाचल प्रदेश में। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरा और जगह जाना हुआ जहां बड़ी घटना हुई थी, जहां लोगों की ज़िंदगी चले गई थी। सब जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां बोहर के वो काशन के गांव में जहां एक ही परिवार के 8 लोग मकान के नीचे दब गए थे, उनमें से किसी को हम बचा नहीं पाए। और उसी तरह से कटौला के पास वहाँ पर बागी गांव में वहाँ 6 लोग एक परिवार के बह गए। 3 अभी मिले, 3 की अभी तक जो है वो तलाश जारी है। तो ख़ास तौर से जहाँ थुनाग के इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाला बार बार आकर के नुकसान कर रहा है। पिछली बार भी नुकसान किया और पिछले से पीछे बार भी नुकसान किया। 2-3 बार 4 बार हमने देख लिया, लेकिन अब की बार का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे मार्केट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानें टूट गई हैं, जो सामान अंदर था वो सब तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया। और बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो थी, निजी प्राइवेट व्हीकल्स थी, वो गाड़ियां बह करके चले गई, वो बुरी तरह से नष्ट हो गई। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो मदद करने की बात थी वो फौरी तौर पर जो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। और इस बहुत बड़े नुकसान की भरपाई करना पूरा तरह से तो कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैंने अपने ऑफिस से यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा था। उन्हें सारे वो जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी सारी रिपोर्ट बना करके तैयार कर दी है। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनका उसमें रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, तो वो रिकॉर्ड हमको उपलब्ध कराए। जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। और कुछ जगह हमको ये भी जानकारी मिली कि इश्काउर पंचायत के जो हमारे लेथाच में विशेष तौर से वहाँ बड़ी संख्या में पशुधन का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से क्लाउड ब्रस्ट के कारण जो है वो जो मलबा आया और उसके कारण मकान में नुकसान हुआ है। मकान को भी नुकसान हुआ है और मकान के साथ साथ में पशु जो थे वो उनका वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए भी रास्ता निकालेंगे, जितना कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब लोग मिल कर के इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। और मैं डिपार्टमेंट को, खासतौर से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको, जो सारी स्थिति यहाँ पर बनी है बाज़ार की, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जो रास्ता बंद पड़ा है, कीचड़ भरी पड़ी है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ में बाकी और चीज़ों को लेकर के जो मदद की गुंजाइश जहाँ से निकल पाएगी, जिस तरह से निकल पाएगी, उस तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप सबसे यही है निवेदन कि धैर्य से रखें। अभी भी बारिश की जो चेतावनी आज भी जारी है, कल भी जारी है, तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि अभी संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, टला नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आप लोग यहाँ पर रहें। और जहाँ ख़ास तौर से ऐसी जगह जहाँ पर नुकसान की आशंका दिख रही है कि ये ज़्यादा आ सकता है आने वाले समय में, वहाँ तो और भी ज़्यादा सावधानी के साथ रहें। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा, कुछ एक जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो मकान बिल्कुल ऐसी इसमें आ गए हैं, वहाँ उनको थोड़ी देर के लिए खाली भी करके जाना पड़े दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि ज़िंदगी सबसे प्यारी है, सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ज़िंदगी रहेगी तो होगी। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है इस बात के लिए कि सुरक्षित स्थान पर रहें, कम से कम जब तक कि बारिश का इस प्रकार का ये दौर समाप्त नहीं होता है। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी सारी चीज़